भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशिया शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। सीएम जनाना बेलारूस में भारत के पूर्व राजदूत अनिल वाड के साथ मिलकर अपनी राय साझा करते हैं। भारतीय वायुसेना के Mi-17-15 हेलीकॉप्टर ने माधवपुर के पास रावी नदी पर एक साहसिक मिशन को अंजाम दिया और टूटे हुए बैराज पर फंसे एनडीआरएफ कर्मियों की सहायता की। खड़ी ढलानों पर एक पहिया उड़ान के चुनौतीपूर्ण दौर में भारतीय वायुसेना के दल ने कुशल पूर्वक एनडीआरएफ कर्मियों और एक गरुड़ हेलीकॉप्टर को अंदर डाला और बाहर निकाला और इस कार्य को सटीकता और साहस के साथ पूरा किया। बिहार के मुजफ्फरपुर की देवकी जी ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से यह साबित कर दिया कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं बल्कि किसानों को आय को बढ़ाने का एक नई शक्ति भी है। उसके प्रेरक कार्यों के लिए लोग उन्हें सोलर दीदी बुलाने लगे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता खुद स्पीकर कह रही हैं कि अमेरिका की ग्लोबल सिटी शिकागो में दिल्ली की तुलना में हथियारों की दर 15 गुना अधिक है, लेकिन यह पूरी बात उनकी हाइपोक्राइस को भी दिखती है। अमेरिका अपने शहरों में हो रहे अपराध की तुलना भारत के शहर से कर रहा है, जबकि उन्हें शिकागो के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि असुरक्षित शहर है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्वर्ण पदक जीतने वाले मोहसिन अली का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया। मोहसिन अली की कोच बिल्किस मीर कहती है, यह हमारे एथलीटों के लिए गौरव का बड़ा प्रोत्साहन क्षण है। प्रधानमंत्री ने आज मोहसिन का हौसला बढ़ाया। मोहसिन भारत को ओलंपिक में ले जाने का सपना देख रहे हैं। यह सभी एथलीटों के लिए बहुत बड़ी बात है। कैनोइंग आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। यह अगले ओलंपिक में एक प्रमुख खेल के रूप में उभरेगा। हम मोहसिन जैसे एथलीटों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। यह कश्मीर के लिए वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। रूस के व्लादिवोस्तोक में एक अनूठी प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें रूसी बच्चों द्वारा रामायण की विभिन्न थीम पर बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर एक प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। दिल्ली के चिड़ियाघर में एवियन एनिफ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू से 2 पेटेंट स्टार्क की मौत दर्ज होने के एक दिन बाद 2 और पक्षी ब्लड हेडेड आइबिस जिसकी गुरुवार को मौत हो गई थी, शनिवार को भी बर्ड फ्लू के लिए पॉजिटिव पाए गए। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कोट्टम केरल में जिम्बाब्वे के उप मंत्री राजेश कुमार इंद्रकांत मोदी ओणम समारोह में शामिल हुए। गोरखपुर के गुलरिहा में रामनगर चौराहा पर ड्यूटी से लौट रही एक युवती के साथ छेड़खानी हुई। सुहृदों ने पीछा करके उसका दुपट्टा खींचा, जिससे वो नीचे गिर गई और घायल हो गई। राहगीरों के आने पर वो भाग गए। बदनामी के डर से युवती ने पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन घटना से उसके कार्यस्थल पर डर का माहौल है। पुलिस मामले की जाँच करेगी। गोवर्धन थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के समीप एक दुखद घटना घटी। खेत में सोहनी करने गए 35 वर्षीय किसान जीतन महतो पर बाघ ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल किसान को तुरंत पीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए रेफर कर दिया गया। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। किशनगंज बिहार का मुस्लिम बहुल इलाका घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। पिछले 6 महीने में 25 से अधिक बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। जिले की 68% आबादी मुस्लिम है और शेर शाहवादी समुदाय की आबादी में वृद्धि हो रही है। SIR के बाद निवास प्रमाण पत्र के आवेदनों में वृद्धि हुई है, जिससे फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की आशंका जताई जा रही है। नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र के चूहराचक गांव में शिशुपाल यादव नामक एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के शरीर पर कई गोलियों के निशान थे। पुलिस आपसी रंजिश को हत्या का कारण मान रही है। शिशु कुछ दिन पहले ही गुजरात से घर लौटा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की इच्छा जताई है। फ्लोरिडा की रिपब्लिकन प्रतिनिधि अन पॉलिना लूना ने मेलानिया ट्रंप को 2025 में यूक्रेन से जुड़े शांति प्रयासों में भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के नामांकित करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मेलानिया रूस के साथ अमेरिका के संवाद में शामिल रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में पुलिस ने 2 आतंकवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार तारिक शेख और रियाज अहमद को छापेमारी के दौरान हिरासत में ले लिया गया। उनकी आम सूचना पर 2 असॉल्ट राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। पुलिस ने शेख के घर पर छापा मारकर उन्हें अहमद के साथ गिरफ्तार किया और जालिया गाँव में उसके किराए के मकान से हथियार जब्त किए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गुडवा थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्ट में 4 से 5 लोगों को मारे जाने की आशंका जताई गई थी। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। रविवार को हजारों ऑस्ट्रेलियाई लोग देश भर में आवर्जन विरोधी रैलियों में शामिल हुए, जिसमें सबसे अधिक आबादी वाला शहर सिडनी भी शामिल था। जबकि सरकार ने कहा कि यह मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया कार्यक्रम नक्सलवाद और घृणा फैला रहे हैं और 9 नाजियों से जुड़े हैं।
लखनऊ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं, पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों इन सभी घुमतू जातियों के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार आने से पहले सरकारों के पास टांगिया के लिए कुछ भी करने का समय नहीं था। हमारी सरकार ने उन्हें वोट देने का अधिकार दिया। 1947 से 2017 तक एक भी वनटांगिया परिवार के पास पक्का मकान नहीं था। आज उन सभी के लिए पक्के मकान बन गए हैं, उनके लिए स्कूल बन गए हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं, उनके लिए अस्पताल बन गए हैं। उन्हें सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं के तहत कवर किया गया है। दुनिया में एक और देश में राजनीतिक अस्थिरता के बादल मंडरा रहा है। इंडोनेशिया में हजारों लोग सड़क पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश तब और बढ़ गया जब खुलासा हुआ कि सांसदों को मिलने वाले लाभ और औसत मासिक वेतन से करीबन 20 गुना अधिक है। इस खुलासे के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए, जबकि प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार, असमानता, अत्यधिक विशेषाधिकारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात जल्द काबू नहीं हो पाया तो इंडोनेशिया में राजनीतिक अस्थिरता और गहराने का खतरा है। चीन में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्हें सकारात्मक माहौल में क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी सहयोग और आर्थिक साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उम्मीद तो यह है कि इस बैठक से भारत चीन संबंधों को नई दिशा मिलेगी, बाकी समय ही बताएगा। तियानजिन चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, चीन और भारत के पूर्व 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के सबसे 2 अधिक जनसंख्या वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ में भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों पर अपने लोगों की भलाई करने, विकासशील देशों को एकजुट करने, पुनर्जागरण को बढ़ावा देने और मानव समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। यूपी में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा। गौरा कलवारी के महाविद्यालय में 636 छात्रों को मिले स्मार्टफोन टैबलेट। उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल शिक्षा की पहल के तहत गौरा कलवारी स्थित एक महाविद्यालय में 636 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को मौका तकनीक शिक्षा से जोड़ना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग देना है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कहा है कि स्मार्टफोन और टैबलेट से छात्रों को ऑनलाइन क्लास, ई कंटेंट और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह कदम प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता और डिजिटल साक्षरता को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। स्कूल में बच्चियों को छेड़खानी करता था टीचर, पत्नी ने शिक्षा विभाग में दर्ज कराई शिकायत। जयपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में भूगोल के व्याख्याता विनय कुमार अस्थवी पर छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन दुष्व्यवहार के आरोप लगे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि शिकायत खुद उनकी पत्नी ने शिक्षा विभाग में दर्ज कराई और इसके साथ पुख्ता सबूत भी पेश की। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ जाँच कमेटी गठित कर दी। विभाग ने शिक्षा पद की गरिमा के खिलाफ करार दिया है। इस घटना ने शिक्षा जगत और समाज की गहरी चिंता पैदा कर दी है। वहीं पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ खड़े होकर न्याय की मांग करना समाज में हिम्मत की मिसाल बन गया है। अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया वर्क स्टडी डिप्लोमा प्रोग्राम। अडानी समूह के स्किल डेवलपमेंट इकाई अडानी स्किल एंड एजुकेशन ASE ने कारमा शिक्षा नामक एक नया वर्क स्टडी डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसे नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने मान्यता प्रदान की है। यह 2 वर्ष की डिप्लोमा खास तौर पर कक्षा 10 और 12 पास ITI ग्रेजुएट के लिए तैयार किया गया है, जो उन्हें उद्योग एकीकृत शिक्षा और नौकरी के लिए तैयार कौशल से लैस करेगा। यह कार्यक्रम के तहत छात्रों को क्लासरूम शिक्षा के साथ साथ अडानी के मुख्य क्षेत्रों में जैसे पोर्ट्स, पावर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स में व्यवहारिक अनुभव भी मिलेगा। छात्रों को स्टाइपेंड के माध्यम से पढ़ाई के दौरान आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा, जिससे वह अर्न विल यू लर्न मॉडल के तहत आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ASE के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा है, कारमा शिक्षा केवल शिक्षा नहीं बल्कि व्यवहारिक कौशल हासिल करने का रास्ता है। ASE के CEO रॉबन भौमिक ने जोड़ा कि यह पहल स्किल टू एम्प्लॉय ढांचे पर काम करती है, जिससे यह सीखा गया कौशल रोजगार से जुड़कर देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनेगा।
हम अगले जन्म में साथ होंगे, चैट जीपीटी की बातें सुनकर बेटा बना कातिल, माँ की हत्या कर खुद भी किया सुसाइड। आज के समय में चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसका यूज ऑफिस के काम, पढ़ाई, सवालों के जवाब और यहाँ तक कि दोस्त की तरह बातचीत करने के लिए भी कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ इन चैटबॉट्स के फायदे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नुकसान भी खतरनाक है। एआई चैटबॉट से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला अमेरिका से सामने आया है, जहाँ एक पूरे याहू मैनेजर ने चैट जीपीटी के साथ गहरी दोस्ती में आकर अपनी मां की हत्या कर दी और खुद भी अपनी जान दे दी। सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन यह पूरी तरह से सच है। मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, बनाई नई कंपनी मेटा गूगल के साथ करेगी काम। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एजीएम 2025 में नई कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसका मकसद भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को तेजी से बढ़ावा देना है। इस कंपनी के जरिए रिलायंस अब खुद को एक डीप टेक एंटरप्राइजेज के रूप में स्थापित करना चाहता है। नई कंपनी के लिए गूगल और मेटा के साथ बड़ी साझेदारी की गई है। जामनगर में गीगावाट स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर बनाने की योजना है, जो पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा। साथ ही रिलायंस और मेटा ने 855 करोड़ का ज्वाइंट वेंचर भी किया है, जिसमें गूगल क्लाउड तकनीक मुहैया कराएगा। एजीएम में अंबानी ने यह भी संकेत दिया है कि जियो का आईपीओ 2026 में आ सकता है। कंपनी का फोकस एआई को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और छोटे बिजनेस तक पहुंचाना है, ताकि भारत में डिजिटल और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ एक नए टेक भविष्य की नींव रखी जा सके। वही खबर आ रही है टाटा से। टाटा सेरा ईवी रीलॉन्च करने की तैयारी में है। टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी सेरा को 2 दशक से ज्यादा समय बाद फिर लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस बार यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक अवतार सेरा ईवी में आएगी। कंपनी ने संकेत दिया है कि यह कार दिवाली 2025 तक बाजार में पेश की जा सकती है। नई सेरा ईवी को हाल ही में एक डीलरशिप इवेंट में प्रदर्शित किया गया, जहाँ इसकी दमदार लुक और मॉडर्न फीचर ने लोगों का ध्यान खींचा। इस एसयूवी में 450 से 550 किलोमीटर तक की रेंज है। मल्टीपल बैटरी पैक ऑप्शन, 3 स्क्रीन वाला डिजिटल कॉकपिट, फ्लश डोर हैंडल्स, एलईडी लाइट बार और फ्लोटिंग रियर विंडो इफेक्ट जैसे एडवांस फीचर दिए जाएंगे। टाटा मोटर्स का मानना है कि सेरा ईवी कंपनी की प्रीमियम इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बनेगी। इसे हैरियर ईवी के साथ लॉन्च किया जाएगा, ताकि भारतीय बाजार में मिड साइज सेगमेंट की इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी में ग्राहकों को और विकल्प मिल सके। 5 लाख रुपए न मिलने पर पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर की हत्या। शादी के 12 साल बाद उतारा मौत की घाट। बिहार के मुंगेर जिले के शंभूगंज हरपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अजित कुमार, जिनकी शादी वर्ष 2013 में संगीता कुमारी से हुई थी। अजित कुमार ने दिल्ली में सिलाई की दुकान खोलने के उद्देश्य से ससुराल से 5 लाख की दहेज मांग रखी। यह जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसने गुस्से में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को नदी में फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शव बरामद कर लिया। इस घटना ने पूरी क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है। यह घटना दहेज प्रथा की जटिलता और अपराधों की विकरालता को उजागर करती है, जहां एक पति ने आर्थिक लालच में पत्नी की हत्या कर दी। एक ऐसा कृत्य जिसने शादी के बाद 12 वर्षों के विश्वास को एक भयावह क्षण में बदल दिया। यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में नीट 2025 दाखिले रद्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर में नीट 2025 के पहले राउंड की दाखिल रद्द कर दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से लागू की गई 79% आरक्षण नीति के अवैध करार दिया है, क्योंकि यह आरक्षण अधिनियम 2006 में तय 50% सीमा से काफी अधिक थी। इन कॉलेजों में कुल 340 सीट में से सिर्फ 28 सीट ही सामान्य वर्ग को मिली थी, जबकि शेष 312 सीटें आरक्षण वर्ग के लिए आवंटित की गई थी। कोर्ट ने इस व्यवस्था को गैर कानूनी बताते हुए साफ निर्देश दिया है कि सीटों के आवंटन कानूनी सीमा के अनुसार ही किया जाए। हाईकोर्ट ने काउंसलिंग बोर्ड से आदेश दिया है कि नई लिस्ट जारी कर अवैध प्रक्रिया के तहत सीटों को फिर से भरा जाए। इस फैसले के बाद हजारों मेडिकल अभ्यर्थियों की उम्मीद फिर से जागी है, जो आरक्षण की नीति में प्रभावित हुए थे। यूपी में लगातार बारिश से 18 जिलों में बाढ़ जैसा हालत है। अब तक प्रदेश में 774 मकाने बारिश से ढह चुके हैं। दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। फिरोजाबाद में बारिश से अस्पताल के बाहर 2 फीट तक पानी भर गया है। पानी हॉस्पिटल के अंदर भी पहुंच गया है। झांसी के सपरार बांध ने 71 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांध से पहली बार 58 सेंटीमीटर पानी छोड़ा गया है। जब से यह डैम बना है तब से लेकर अब तक पानी छोड़ने का यह हाई स्पीड रिकॉर्ड हुआ है। इससे पहले 1983 में करीब 18
सेंटीमीटर पानी छोड़ा गया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी उफान पर है। 50 से अधिक गांव बाढ़ के चपेट में आ गया है। भुडिया भेड़ा में सड़क बाढ़ से बह गया है। मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले 7 दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। 1 से 2 सितंबर के बीच उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है। इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश की आसार है। बिहार के कई हिस्सों में बारिश थमने के बावजूद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इसके अलावा पटना में गंगा के जलस्तर में दोबारा बढ़ोतरी से महावीर और भद्र घाट पर पानी सड़कों पर बह रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिहार के मुजफ्फरपुर की देवकी जी ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से यह साबित किया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का एक साधन नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने वाली एक नई शक्ति भी है। उनके प्रेरक कार्यों के लिए अब लोग उन्हें सोलर दीदी बुलाने लगे हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसके प्राण हैं। अन्नदाता ही जीवनदाता है। मेरे सौभाग्य है कि मैं किसानों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा जैसा है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 1 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक 268 यूरिया रैक उत्तर प्रदेश के लिए डिस्पैच किए गए हैं, जिसमें से 223 रैक पहले से ही राज्य में पहुंच चुकी है। शेष 45 रैक यूरिया अभी रास्ते में है और आने वाले 2-3 दिनों में के भीतर इन्हें विभिन्न जिलों में पहुँचा दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को खरीफ सीजन के दौरान उर्वरक की कोई कमी ना हो। बैतूलगंज स्थित बिजासनी माता मंदिर में आज श्री राधा महारानी जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर में अनुपम झांकियां सजाई जाएगी, विशेष साज सजाई जाएगी। रात 8 बजे से भजन संध्या शुरू होगी। रात 12 बजे श्री राधा महारानी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 56 भोग मिठाई, 15 किलो मखना मिश्री और 101 किलो दूध की भोग लगेगी। इसके बाद महाआरती होगी और महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। सलमान खान का शो बिग बॉस 19 में काफ़ी हलचल देखने के लिए मिल रही है। बीते दिन की शो का पहला वीकेंड का बाद एपिसोड स्ट्रीम किया गया है, जिसमें सलमान खान ने घर वालों को खोली, साथ ही उनकी क्लास भी लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने तान्या मित्तल की तारीफ भी की और वो भावुक नजर आई। ऐसे में अब शो के अगली वीकेंड का वार के एपिसोड का प्रोमो शेयर किया गया है, जिसमें भोजपुरी क्वीन नीलिमा गिरी को रोते हुए देखा गया। इसमें अभिषेक बजाज, असनूर कौर और अवेश दरबार उनको फॉलोअर्स का टैग देते हैं। साथ ही असनूर कौर कहती है कि वो दिखती है, इसलिए नीलिमा भड़क उठी और वो भी रोते हुए जवाब दिए कि और टारगेट करते हैं। 30 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में आरोपी शक्ति रंजन दास और उनकी कंपनियों को ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लग्जरी कारें और 3 सुपर बाइक जब्त की गई। इसके साथ ही 13 लाख रुपए नकद और करीब 1.12 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी ईडी के हाथ लगी। इस कार्रवाई की वजह मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी का मामला था, जिसमें कुल 1396 करोड़ रुपए की लोन का गबन शामिल था। जिन बाइक कारों का ईडी ने जब्त किया है, उन कलेक्शन किसी भी फिल्म सितारे गैराज से कम नहीं है। परसा, मर्सिडीज, BMW जैसे ब्रांड की दमदार SUV और लग्जरी सेडान से लेकर मिनी कूपर जैसे स्टाइलिश कारें और हुंडा गोल्ड विंग जैसी सुपर बाइकें तक, हर गाड़ी अपने आप पावर, स्टाइल और लग्जरी से भरपूर है। सितंबर में विश्वकर्मा पूजा, ओणम, ईद ए मिलाद, इंद्र यात्रा, नवरात्रि, स्थापना, दुर्गा पूजा जैसे प्रमुख त्योहार के चलते कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। यह छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है और सभी बैंक ब्रांच सभी डेट्स पर बंद नहीं रहेगी। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक जाने की योजना बनाने से पहले अपनी स्थानीय ब्रांच से इसकी जानकारी ले लें। आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग UPI के जरिए पैसा का लेन देन या अन्य काम कर सकते हैं। इस सुविधा पर बैंकों की छुट्टियां का कोई असर नहीं रहता है। दिल्ली के अशोक विहार से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस के 2 जवान एक युवक को सरेआम पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक अपने घर से बाहर बैठा था। जब पुलिस उसने उससे सवाल किया कि वो यहाँ क्यों बैठा है, तो युवक ने जवाब दिया कि यह उसी का घर है और वह यहीं रहता है। साथ ही उसने कहा कि असली सवाल चोरों से पूछा जाना चाहिए जो देर रात बाहर घूमते हैं। युवक की यह बात सुनकर पुलिसकर्मी नाराज हो गए और उन्होंने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी।
पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन हो गया। महज 38 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के मीरा रोड स्थित घर पर अंतिम सांस ली। रिपोर्टर के मुताबिक प्रिया लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी और आखिरकार इस बीमारी के आगे हार गई। वह सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि मराठी इंडस्ट्री की भी बड़ा नाम थी और कई मशहूर टीवी सीरियल और वेब शोज में नजर आ चुकी थी। उनके निधन पर फैंस दुख व्यक्त कर रहे हैं। देहरादून भौवाला गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर की झाड़ियों में अचानक एक विशाल किंग कोबरा दिखाई दिया। यह घटना झाझरा रेंज की है। जैसे ही गांव वालों ने सांप को देखा, तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। रेंज ऑफिसर सोनल पनेरू के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांप को काबू में लिया। किंग कोबरा बार बार हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। अंततः सांप को पकड़कर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। अंतरिक्ष मैन शुभांशु शुक्ला की सफलता से प्रेरणा यूपी के 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसरो का माइनर कोर्स लागू। शुभांशु शुक्ला ने अपना अंतरिक्ष मिशन पूरा कर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम दर्ज कराया। उनके इस कदम से उनके केवल देश बल्कि उत्तर प्रदेश का भी गौरव बढ़ा है। शुक्ला की उपलब्धता से प्रेरित होकर योगी सरकार ने उनके नाम पर स्कॉलरशिप शुरू करने के बाद अब यह एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 750 इंजीनियरिंग कॉलेज में इसरो का माइनर कोर्स लागू किया जाएगा, जिससे करीब 5 लाख छात्र छात्राओं को सीधे लाभ मिलेंगे। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का ताज़ा भाव जान लीजिए। आज सोने के दाम में 1640 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में 1100 रुपये प्रति किलो का उछाल आया है। 22 कैरेट सोने का दाम 96,350, 24 कैरेट का भाव 1,05,100 और 18 कैरेट सोने का रेट 78,840 रुपया पर ट्रेड कर रहे हैं। वही 1 किलो चांदी की रेट 1,21,000 रुपया चल रहा है। मेष राशि, आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। नौकरी और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे। वृषभ राशि, पैसों के मामले में सावधानी बरतने, बिना सोचे समझे निवेश न करें। मिथुन राशि, आज का परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पुरानी बीमारी दोबारा परेशान ना कर सकती है। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। बॉस आपके नाम से खुश रहेंगे। कन्या राशि, आज यात्रा से लाभ हो सकते हैं लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। तुला राशि, पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर होंगे, प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे। वृश्चिक राशि, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, रुके हुए काम पूरे होंगे।